तो गाइज़ आप देखें, आज से हम लोग HTML5 को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि HTML5 की जो फाइल होती है वो हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ओके, आपको करना क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जब आप HTML टाइप करते हो तो आप देखें यहाँ आपको HTML:5 आपको दिखाई दे रहा है। मीन्स कि ये HTML5 की एक फाइल आपके यहाँ क्रिएट करने वाला है। ओके, HTML5 को आइडेंटिफाई करने के लिए आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं डॉक टाइप HTML अगर लिखा हुआ है तो आपके क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि ये हमारा HTML5 का पार्ट है, यानी कि हम HTML5 पे काम कर रहे हैं, विच इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ HTML एक्चुअली। ओके, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ये आप देख रहे हैं, जैसे HTML लैंग्वेज है EN, तो ये बेसिकली EN इंग्लिश को डिनोट करता है। आपका जब ब्राउज़र इस पेज को लोड करेगा तो ब्राउज़र को आप ये बताना चाह रहे हो कि जो अंदर के कंटेंट हैं वो इंग्लिश के अंदर लिखे हुए हैं, इस वजह से हम लोग EN का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो हेड टैग के अंदर मेटा टैग्स आ रहे हैं आपके, ये मेटा टैग्स बेसिकली आपके जो ऊपर वाले मेटा टैग्स हैं ये तो आपके सिर्फ जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए है कि यहाँ UTF-8 कैरेक्टर सेट का यूज़ हो रखा है, यानी कि जो आपके कंटेंट है उसके अंदर ये UTF-8 स्टैंडर्ड का यूज़ कर रखा है। ये भी ब्राउज़र के लिए यूज़ में आता है और ये कॉम्पेटिबिलिटी के लिए यूज़ में आता है, ठीक है। बट आप चाहें तो इनको स्किप कर सकते हैं, रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव कर सकते हैं। और ये जो थर्ड वन आप देख रहे हैं ये बूटस्ट्रैप के लिए यूज़ में आता है बेसिकली, यानी कि आपको अगर अपनी एप्लीकेशन को डिवाइस रिस्पॉन्सिबल अगर आप बनाना है, रेस्पॉन्सिव बनाना है, इन दैट केस दिस इज़ रिक्वायर्ड, बट एज ऑफ नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो लेट मी रिमूव दैट। तो ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। आफ्टर दैट आप देखें ये हमारा HTML का पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। इसके अंदर ये जो टाइटल होता है वो आपको टाइटल ब्राउज़र के अंदर दिखाई देता है। लाइक आप यहाँ देख रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो जब आप इसे रन कराएंगे तो ये जो टेक्स्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दैट इज़ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये टाइटल आपके सामने शो हो रहा है। अब देखिए HTML5 को इंट्रोड्यूस करने का रीज़न क्या है, क्या क्या इसके अंदर कोर एडवांटेजेस हैं। तो पहले मैं आपको विदाउट वैसे बता देता हूँ कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले इसके अंदर सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। ओके, सिमेंटिक एलिमेंट्स सिमेंटिक एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है। सिमेंटिक एलिमेंट का मीनिंग देखो सिंपल सा है। लाइक आपने पहले हेडर बनाया होगा, तो हेडर आप कुछ इस तरीके से बनाते थे, div id इक्वल टू हेडर डिफाइन कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ div को क्लोज कर दिया। अगर मैं मान के चलो ये ID CSS की स्टाइल का पार्ट है, अगर ID में आपने चेंज कर दिया हो, ID में आपने हेडर नहीं लिखा, कुछ और लिख दिया, लाइक आपने लिख दिया टॉप पार्ट, अगर ये आपने ID दिया हुआ है तो इससे कोई ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि ये पर्टिकुलर डिव किस चीज़ के लिए डिनोटेड है। यानी कि डेवलपर अगर कोई आता है तो जिसने डिज़ाइन किया उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आके बैठ के देखेगा तो उसके समझ में नहीं आएगा टॉप पार्ट किसके लिए है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिमेंटिक एलिमेंट्स दिए गए आपको। तो सिमेंटिक एलिमेंट क्या होता है, HTML आपको ये हेडर, फुटर, असाइड, ठीक है ना, नैव, ऐसे करके इसने काफ़ी कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स दे दिए। तो सिमेंटिक एलिमेंट का बेनिफिट ये होता है कि अगर कोई बंदा अगर हेडर यूज़ कर रहा है, इस एलिमेंट को यूज़ कर रहा है, तो बेसिकली वो एक डिव को ही यूज में ले रहा है, लेकिन उसको नाम दे दिया इन्होंने हेडर, तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि हाँ ये हमारा हेडर का सेक्शन है, ये हमारे फुटर का सेक्शन है, ये हमारे जो अदर सेक्शंस हैं वो सेक्शंस आ रहे हैं। तो वो हम सिमेंटिक एलिमेंट्स यहाँ अवेलेबल आपके होते हैं। सेकंड जो थिंग है इसके अंदर और क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सेकंड जो चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि यहाँ पर ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है ना, ऑडियो वीडियो प्ले करने के लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले किसी ज़माने में क्या होता था कि अगर जैसे यूट्यूब पे आपको वीडियो भी देखना है तो आपको फ्लैश प्लेयर प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता था, बट आपका सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। ऑडियो वीडियो प्ले करने के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी प्लगइन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है ब्राउज़र में। ये डायरेक्टली आपकी ऑडियो एंड वीडियो को विदाउट थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल कर सकता है और उनको एग्जीक्यूट करा सकता है। सेकंड जो थर्ड है इसका वो है स्टोरेज, लोकेशन। ओके, लोकेशन जैसे आपने देखा होगा जब भी आप कोई फेसबुक वगैरह भी यूज़ करते हो तो वहाँ से पूछता है कि आप क्या अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हो। उसका रीज़न ये रहता है कि आपने लोकेशन शेयर कर दिया कि आप जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो जयपुर के जो लोकल एडवर्टाइजमेंट्स होंगे वो आपके गूगल के पेज पर आएंगे, तो इसलिए आपसे लोकेशन पूछी जाती है। तो ये लोकेशन पूछने का जो कॉन्सेप्ट है या फिर लोकेशन का जो इनेबल्ड ऑप्शन है वो आपके HTML5 से आता है। तो HTML का ये भी एक HTML5 का ये भी एक यूज़ होता है जिसे आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर कुछ सर्वर साइड इवेंट भी होते हैं, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये सर्वर साइड इवेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ऑडियो वीडियो हम कैसे करते हैं, लोकेशंस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर 2D ग्राफिक्स हैंडलिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। 2D ग्राफिक्स हैंडलिंग आप यहाँ करते हैं कैनवास और SVG के थ्रू, कैनवास एंड SVG।
अब 2D ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, जैसे आपने कई वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि वहाँ आपको शेयर्स के वो आते हैं कि अभी कौन सा पर्टिकुलर शेयर की क्या ग्रोथ है, ठीक है ना, तो चार्ट वगैरह आते हैं। तो अगर वो चार्ट आपको थ्रू प्रोग्रामिंग बनाने हो, क्योंकि वो चार्ट आपका अपडेट होता रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई इमेज बना के आप डाल दोगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद उस इमेज को चेंज करोगे, ऐसा नहीं होता। आप करते क्या हो कि ऑन द फ्लाई थ्रू द जावास्क्रिप्ट आप एक चार्ट बनाते हो और उसे डिस्प्ले कराते हो एंड यूजर को। तो वो जो आपका यहाँ डिस्प्ले होता है वो आपका डिस्प्ले हो सकता है 2D ग्राफिक्स रेंडरिंग से, और वो आपके कैनवास एंड एसवीजी के नाम से यहाँ ऑप्शंस होते हैं, तो आप उनसे ये सब टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक एडवांटेज है आपके HTML5 का। इसके बाद देखें यहाँ और कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप का। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर भी आपका यहाँ HTML5 के अंदर इनेबल्ड है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है, एक जगह से ऑब्जेक्ट को पिक करना और दूसरी लोकेशन पे डालना। जैसे आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि आप ऑन द फ्लाई वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। तो लोगों को आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ले गए, इमेजेस को आपने चेंज कर दिया, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप का जो फीचर होता है वो भी HTML5 के अंदर डायरेक्टली आपके पास अवेलेबल होता है। एक एडवांटेज और है इसके अंदर कि यहाँ पर जैसे HTML के कुछ एलिमेंट्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। आपने देखा होगा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आपने यूज किया है, ठीक है ना, लेकिन इनपुट टाइप आपको अदर भी चाहिए, इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप डेट टाइम, URL, ऐसे करके काफ़ी आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। HTML एलिमेंट्स थोड़े एडवांसमेंट और कर दिया जिससे आपके लिए इजीनेस रहे, ठीक है, लिस्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। तो हम उनको पढ़ेंगे किस तरीके से हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, बट ये टोटल मिला के इसके फीचर्स होते हैं इन HTML5। ओके, सो अब हम लोग आ जाते हैं अपने इस पार्ट के ऊपर। तो आप ये देखें, इसके थोड़े बहुत आप देख लीजिए क्या चीज़ है ये। HTML5 is cooperation between the World Wide Web Consortium and the Web Hypertext Application Technology Working Group। ये दो ग्रुप्स होते हैं स्टैंडर्ड जो डिफाइन करते हैं आपके HTML के। ओके, and all the new features of HTML5 are based on HTML, CSS, DOM and JavaScript। HTML5 is designed to replace HTML4, XHTML and HTML DOM level 2। तो ये हमारे प्रीवियस वर्जन हुआ करते थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया HTML5 ने। The new standard incorporates features like video playback and drag and drop that have been previously dependent on third-party browser plugins such as Adobe Flash, Microsoft Silverlight and Google Gears। I told you about it also। And HTML5 is still a work in progress. However, the major browsers support many of the new HTML5 elements and API, and HTML5 is device independent। Okay, so device independent mean क्या होता है कि आपका कोई भी डिवाइस हो, उसकी कोई भी विड्थ हो, आपका जो HTML5 की जो रेंडरिंग होती है वो डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। आइदर यू आर यूजिंग मोबाइल और डेस्कटॉप। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक अनदर थिंग दैट HTML5 हैज मोर मार्कअप टू रिप्लेस स्क्रिप्टिंग। मोर मार्कअप यानी कि आपको एक HTML एट्रीब्यूट्स इतने प्रोवाइड कराता है कि आपको HTML जो जावास्क्रिप्ट है वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो कोड करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, इसके बाद देखें HTML comes with new content specific elements like article, footer, header, nav and sections। as I already told you, these elements are called the semantic elements, the elements which have some meaning। semantic means okay। इसके अलावा देखें आप कि इंट्रोडक्शन टू कैनवास विच सपोर्ट ए 2-dimensional ड्राइंग सरफेस दैट यू कैन प्रोग्राम विद जावास्क्रिप्ट। एज आई टोल्ड यू, यू मे क्रिएट द ग्राफिक्स विद द हेल्प ऑफ कैनवास और SVG। and improvement of HTML web form where new attributes have been introduced for input tag with support form control like calendar, date, time, email, URL। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर और भी कुछ एडिशनल टैग्स आपको यहाँ प्रोवाइड करा दी गए जिससे आपका जो मतलब जो आपके कंट्रोल्स हैं, जो आपकी मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उनको बहुत इजीली फुलफिल कर देता है। एम्बेडिंग ऑडियो एंड वीडियो ऑफ वेब पेजेस थर्ड पार्टी प्लगइन्स ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, फिजिकल लोकेशन शेयर हो जाएगी, माइक्रो डेटा शेयर हो जाएगा, ठीक है ना, वॉकैब, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, सर्वर साइड इवेंट हो गए। तो ये आपके कुछ चीज़ें हैं जो HTML5 के अंदर हैं। अब ये हमारे HTML4 के जो एलिमेंट्स थे वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं HTML5 के अंदर, लाइक सेंटर, डायरेक्शन, फॉन्ट, बिग, फ्रेम। ये डायरेक्शन है, ठीक है ना, इसलिए मैंने DIR को डायरेक्शन बोला है। फ्रेम सेट, नो फ्रेम्स, एक्रोनिम, applet, base font, strike, TT, all these are kind of stuff has been removed in HTML5। okay, so page layout, semantic elements। अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है that will start from the semantic elements। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। लाइव, div हो गया, span हो गया,
तो इससे क्या है, समझ में नहीं आता ये चीज़ क्या है, मतलब ये किसके लिए बनाया है, ये हेडर के लिए, फुटर के लिए, सिर्फ div देख के आप ये मालूम नहीं कर सकते। तो सिमेंटिक एलिमेंट्स के बाकी कौन से हैं, फॉर्म, टेबल, इमेज, ये सिमेंटिक हैं, यानी कि आपको पता लग जाएगा कि फॉर्म बनाया है तो इसके अंदर कुछ इनपुट टाइप कंट्रोल्स होंगे और सबमिट बटन होगा जिससे आप सबमिट करोगे, डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से टेबल्स वगैरह हो गई आपकी, आपके इमेजेस हो गई, तो ये सिमेंटिक एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है जिस मीनिंग को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। दे आर सर्वल न्यू एलिमेंट्स डिफाइन HTML5 और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो सिमेंटिक एलिमेंट्स की बात कर रहा है, दीज आर द सिमेंटिक एलिमेंट्स, हेडर, नैव, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फिगर, फिग कैप्शन, फुटर, डिटेल, समरी, मार्क, टाइम, ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ आर कॉल्ड सिमेंटिक एलिमेंट्स, बिकॉज हर एलिमेंट का एक पर्पज है। सो आप इस इमेज से आपके क्लियरली समझ में आ जाएगा, दिस इज योर हेडर, ठीक है ना, जहाँ आपके हेडर में लोगो आ जाएगा, कंपनी का नेम आ जाएगा, कुछ थोड़ा कंपनी का कंटेंट आ जाएगा। देन आप ये देखें नीचे आ रहा है नैव, नैव डेडिकेटेड फॉर द नेविगेशन बार, आई मीन लाइक ऑल द नेविगेशन लिंक व्हेन वी डिक्लेयर्ड ओवर हियर। नेविगेशन लिंक का मतलब क्या होता है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह, ये जितने भी हैं उनको आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर टू सेक्शंस, ये पहला एक सेक्शन है और सेकंड वन इज द आर्टिकल। तो सेक्शन क्या होता है और आर्टिकल क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। असाइड आपका एक अलग पोर्शन होता है। असाइड का पर्पज होता है कि जो कंटेंट डायरेक्टली इस सेक्शन से रिलेटेड नहीं है तो उनको हम असाइड में रखते हैं अधिकतर, ठीक है ना। तो ये पूरा एक डायग्राम है, आप देखेंगे HTML5 इसका डॉक्टर के नाम से है, और ये आप पढ़ें तो ठीक है, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। समरी सिमेंटिक एलिमेंट्स की क्या है, आर्टिकल लेते हैं तो ये आर्टिकल को डिनोट करता है, असाइड लेते हैं कंटेंट असाइड फ्रॉम द पेज कंटेंट, डिटेल्स लेते हैं तो डिफाइंस एडिशनल डिटेल्स दैट आर यूजर कैन व्यू और हाइड। जैसे आप देखते हो ना, रीड मोर और रीड लेस, दो ऑप्शंस होते हैं फेसबुक पे, किसी पोस्ट का अगर लेंथी हो जाता है तो वो चीज़ आपकी डिटेल्स में आ जाती है। फिग कैप्शन हो गया, फिगर हो गया, ये कैप्शन और फिगर बेसिकली इमेजेस के लिए यूज में आते हैं। फुटर, हेडर, मेन, मार्क, नेविगेशन, सेक्शन, समरी, टाइम, तो इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सब कुछ समझ में आता चला जाएगा हमारे, ठीक है ना। बट आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन किस लिए हम यूज में लेते हैं, ये इतना सा आइडिया होना चाहिए आपको। ओके, तो यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने स्टाइल ले ली, बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट कर दिया, कुछ आपने आर्टिकल ये कंट्रोल्स ले लिए, हेडर हो गया, सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, नैव हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी। तो जो भी सिमेंटिक एलिमेंट लेते हो उसे डायरेक्टली यहाँ डिफाइन कर सकते हो, ये नॉर्मल HTML एलिमेंट की तरह काम करता है और उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली कॉपी पेस्ट वाला ही कोड है, मतलब आपको भी कॉपी पेस्ट ही करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इतना लिखने की कोई हमें ज़रूरत है नहीं। तो ये मैं जैसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद आप देखें यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसे अब रन कराता हूँ। तो ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर करूंगा तो आप देखें इसके अंदर ये स्टाइल अप्लाई हो गई आपकी। ओके, तो अगर इसका आप HTML मार्कअप देखें, HTML मार्कअप कोड है हमारा, तो ये बॉडी में आप ये देखें, सबसे पहले बॉडी आ रही है आपकी, सबसे पहले बॉडी आ रही है। बॉडी के अंदर आपने बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट किया हुआ है, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, ये आपके सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं जिनकी स्टाइल वगैरह सेट की हुई है। तो ये क्या कर रहे हो आप, पहले हेडर ले रहे हो, अब यहाँ डिव टैग नहीं लिया आपने और हेडर सेक्शन दे दिया। बेसिकली आपका जो हेडर होता है वो भी एक तरीके से इंटरनली डिव टैग ही है, ठीक है ना। फिर ये नेविगेशन बार आ गया जहाँ हाइपरलिंक्स आ रहे हैं आपके, देन ये सेक्शंस आ गए। अब ये सेक्शंस आपने डिफाइन किए और एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। ओके, तो आर्टिकल भी एक मतलब वे है जिससे आप अपने आर्टिकल्स को लिख सकते हो। सेक्शन क्या होता है, आपसे कहा जाए कि आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स का इंस्टॉलेशन के लिए एक कंटेंट लिखना है, तो उसमें जैसे आपने लिखा VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉलेशन, तो वो एक सेक्शन हो गया आपका, ठीक है ना, कि ऑल सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉलेशन गाइड, इस तरीके से, ठीक है। और उसके अंदर एक एक जो सॉफ्टवेयर है उसके इंस्टॉलेशन का अलग से दे रखा है, तो वो आपका एक अलग से आप बोल सकते हैं आर्टिकल है, ठीक है ना। और वो आर्टिकल के हिसाब से आप यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करते हो। तो ये आप देखें कंटेंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं, वो आपने डिपेंड करता है आप किस तरीके से डिजाइन करते हो, बट ये सिमेंटिक एलिमेंट्स आपको प्रोवाइड करा रहा है। ओके, दीज आर द सिमेंटिक एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद एक बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल आ रहा है, तो आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। और जब मैं इसे रन कराता हूँ तो एक नई फाइल बना लेता हूँ, HTML5 और _0701 .html।
इसके अंदर ये पूरी फाइल डाल दी। अब आप ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर करेंगे तो ये इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से शो करना है, बट आप यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है कि सिमेंटिक एलिमेंट्स का ही यूज करना है आपको, ओके। अब ये ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, फॉर्म इनपुट टाइप। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास कई टाइप के इनपुट टाइप होते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, पासवर्ड वगैरह तो आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, लेकिन HTML5 आपको नई टाइप प्रोवाइड कराता है। तो उसमें कलर हो गया, डेट हो गया, डेट टाइम हो गया, डेट टाइम लोकल हो गया, ईमेल हो गया, मंथ हो गया, रेंज हो गया, सर्च हो गया, टेलीफोन हो गया। तो ये अलग अलग टाइप के आपको यहाँ एलिमेंट्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। अब देखो ये मैं मतलब ये इट्स अ पार्ट ऑफ थ्योरी का पार्ट है, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कैसे वर्क कर रहा है। तो कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि इतना टाइम मैं कोड में नहीं लगाऊंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें और वेस्ट होगा हमारा टाइम। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ HTML5_3_7101.html, ओके। ये आपने बनाया और इसमें यहाँ कोड डाल दिया। अब आप देखो इसकी रेंडरिंग देखना आप, एक तो इस ब्राउजर में चलाता हूँ मैं और एक इस वाले ब्राउजर में चलाता हूँ। तो आप देखें यहाँ जैसे कलर देख रहे हो आप, तो कलर पिक कर सकते हो कोई सा भी, ये फैसिलिटी है। तो जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो कलर आपको वहाँ दिखाई देगा। आप एक्सपीरियंस को ऐसे आगे कम कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर के थ्रू ले सकते हो, जैसे आप ये कैलेंडर देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये कैलेंडर आया 2007 में, जून में और 12 जून, ठीक है ना। तो 12 जून 2007 डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ टाइम लेना है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से टाइम को पिक कर सकते हैं। या आपने टाइम AM PM में जो भी लिया आपने वो आ गया। फिर इसके बाद यहाँ से मंथ और ईयर ही दो चीज लेनी हो आपको तो ये भी आप ले सकते हो। ये आपने इस तरीके से दे दिया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से आप इंक्रीज कर रहे हो तो इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सिर्फ आप इवन वैल्यूज ले रहे हैं। टेलीफोन नंबर ले रहे हो आप, तो ये आपने इस तरीके से टेलीफोन नंबर दे दिया, ठीक है। ईमेल आईडी में आप ये देखें ऑटोमेटिकली लिस्ट आ रही है 3 आइटम्स की, योगेश शर्मा @cg.com, rahul@cg.com, sai.cg.com। तो जो भी वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे वो वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी। ये URL के लिए हो गया, ये हॉलीडेज के लिए हो गया, ठीक है। और बाकी आप यहाँ से देखें वैल्यूज आपकी बढ़ती जा रही हैं। तो ये आपके टोटल मिला के सारे एलिमेंट्स हैं। अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप ले रहे हो तो ये आपने इस तरीके से दे दिया। अब यहाँ देखो EMP ID जो आप देख रहे हो इसके अंदर 1 लेटर और 4 नंबर आने चाहिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ सारी वैल्यूज डाल देता हूँ, तो ये गलत हो गया। और अगर 1 नंबर और 4 वैल्यूज तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो इसके कन्वेंशंस हैं प्लेस होल्डर में आप देख लें, 1 लेटर और 4 नंबर, तो 1 लेटर और 4 नंबर, ठीक है। नाउ दिस इज फाइन। तो ऐसे करके आप कोई पैटर्न डिफाइन कर सकते हो, ऐसे करके आप अपने एलिमेंट्स को पिक कराने का या अलग अलग तरीके से डेट्स को पिक कराने का ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। ये सारे पार्ट है HTML5 का, ठीक है। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 एक एक चीज को समझाता हूँ कि कैसे एक एक चीज आपकी यहाँ काम कर रही है। तो बेसिकली ये सारे के सारे आपके इनपुट टाइप होते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है जो नॉर्मल है, आपने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है ना। प्लेस होल्डर बेसिकली इसमें बटन मार्क देने के लिए यूज में आता है। सेकंड जो चीज आ रही है इनपुट टाइप टेक्स्ट, जिसके अंदर आप एक पैटर्न डिफाइन कर रहे हो कि आपका ये किस तरीके से आपका जो कंटेंट आएगा वो आएगा। तो इसमें आप ये देखें A से लेके Z तक की फर्स्ट स्ट्रिंग आ सकती है, ठीक है ना, फर्स्ट कैरेक्टर आ सकता है, और 0 से लेके 9 तक के 4 कैरेक्टर्स आ सकते हैं आपके। तो ये पैटर्न डिफाइन कर दिया। तो ये पैटर्न चेक करने के लिए भी आप इसे यूज में ले सकते हो। इनपुट टाइप कलर यूज में लिया तो कलर पिकर जो होता है वो आप यूज में ले सकते हैं। बाकी रेंज के लिए 0 to 20 अगर जाते हो तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज होता है, जिसमें आप मिनिमम 0 और मैक्सिमम 20 वैल्यू को पास कर सकते हैं। तो उससे ऊपर की वैल्यू कभी भी किसी भी हालत में लेगा ही नहीं, ओके। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आपने अलग अलग फॉर्मेट्स ले लिए। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी यहाँ पर एक HTML5 के अंदर एक होता है डेट के नाम से, और डेट ऑफ टाइम ऑफ बर्थ भी लेने के लिए टाइम होता है आपके पास, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके कुछ आपके एलिमेंट्स हैं, HTML5 के एलिमेंट्स हैं, नए एलिमेंट्स हैं। तो इनको एक बार ट्राई जरूर करना आप लोग।